हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 4-5 सालों से रिपीट होते आ रहे हैं और इस बार भी पूरी चांसेस रहेंगे इन प्रश्नों के आने की। कंप्लीट एक मॉडल पेपर तैयार करा गया है, आपके जिस तरह से पेपर आता है सेम वैसे ही। तो वीडियो को पूरा देखिएगा सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, और इन प्रश्नों के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सबसे पहली बात, सभी प्रश्न आपको याद करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में केवल वही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न जरूर से याद कर लेने हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी है हिंदी की, तो इन प्रश्न जो इस वीडियो में बताने वाला हूं उन सभी को आप याद कर लेंगे, तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न देखिए, पठन से क्या तात्पर्य है? पठन और वाचन में अंतर। पठन के बारे में सारी जानकारी जाननी है आपको, और वाचन के बारे में सारी जानकारी जाननी है। इनके अंतर के बारे में भी आपको जान लेना है, और पठन का अलग प्रश्न भी ज़्यादातर पूछा जाता है, तो पठन के बारे में जरूर से याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि के बारे में आपको जानना है। तीसरा प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती बोली को समझाते हुए राजस्थान की प्रमुख बोलियों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। हर बार दोस्तों लगभग इसका छोटा या फिर बड़ा प्रश्न आ ही जाता है, घुमा फिरा करके पूछ लेता है, तो आपको जरूर से इसको याद कर लेना है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति में अंतर उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है, वाक्य को परिभाषित करते हुए उसके भेद लिखिए। छठा प्रश्न है, बाल साहित्य क्या है, समझाइए। सातवां प्रश्न है, लिखना को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन व आकलन में अंतर आपको बताना है, तो इसके बारे में भी आपको जरूर से याद रखना है। मूल्यांकन का प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आकलन का भी, तो इनका बारे में भी आपको जरूर से याद कर लेना है। आठवां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के मूल कौशल व प्रमुख अंग आपको ध्यान में रखने हैं। नौवां प्रश्न है, घोष व अघोष में अंतर लिखिए। घोष के बारे में परिभाषा आपको जाननी है, अघोष की परिभाषा और क्या क्या होता है सब कुछ आपको डिटेल में जितना आप जान सकें उतना जानने की आपको कोशिश करनी है। और 10वां प्रश्न देखिए, मानकीकरण क्या है, उसके साधन बताइए। 11वां प्रश्न है, वर्ण विचार पर टिप्पणी लिखिए। 12वां प्रश्न है, समाचार लेखन क्या है, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है। 13वां प्रश्न है, नाटक के भेद शिक्षण और अथवा में कथानक क्या है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। 14वां प्रश्न देखिए, विकारी व अविकारी का आपको जरूर से याद रखना है। 15वां प्रश्न है, अभिवृत्त्यात्मक गत्यात्मक उद्देश्य से क्या आशय है, ये सब कुछ आपको जानना है। 16वां प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है। कौशल की विशेषता और आकलन के बिंदु आपको बताने हैं। और 17वां प्रश्न है, देखो और कहो विधि क्या है। अथवा में आ सकता है कि हिंदी भाषा शिक्षण क्या है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, वो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। 18वां प्रश्न है, मौन वाचन का अर्थ बताना है, और सहस्वर वाचन क्या होता है उसके बारे में जानना है, और उसकी विशेषताएं भी आपको जाननी है। 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेखन के विभिन्न पहलू आपको जानने हैं। 20वां प्रश्न है, विराम चिन्ह के बारे में और अनुस्वार व अनुनासिक के बारे में भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो जरूर से आपको याद कर लेना है। 21वां प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, या फिर छोटे छोटे 4-5 सभी पर आपको टिप्पणी लिखवा सकता है। तो पहला देखिए यहाँ पर, अल्प प्राण और महाप्राण। दूसरा है, एकांकी व नाटक। तीसरा है, आत्मकथा और संस्मरण। चौथा है, जीवनी व आत्मकथा। तो इस तरह से आपको इनकी तुलना करवा सकता है, अलग अलग पूछ सकता है, टिप्पणी लिखवा सकता है, तो आपको जरूर से ध्यान रखना है। और एक प्रश्न अथवा में अलग से आ सकता है, रूढ़ या योग रूढ़ का, तो ये भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है। 22वां प्रश्न है, तत्सम व तद्भव में क्या अंतर है, इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ लेना है। और अथवा में इस तरह से आ सकता है, विशेषण विशेष्य के बारे में, तो ये भी आपको जरूर से याद कर लेना है। और एक प्रश्न आ सकता है सर्वनाम का, और सर्वनाम का अर्थ के बारे में और उनके भेदों के बारे में डिटेल में निबंधात्मक प्रश्न रहेगा ये, तो इस तरह से आ सकता है। या फिर आपको अनुसरण व अनुलेख विधि, इन विधियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इन 23 प्रश्नों को आपको जरूर से याद कर लेना है। पिछले 4-5 सालों का पेपर आप जब उठा के देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, और इस बार भी पूरे चांसेस रहेंगे इन प्रश्नों के आने के। अब सवाल आता है कि इनकी तैयारी कैसे करें, इनके उत्तर कहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपके पास सीरीज है तो आप सीरीज में आपको आसानी से मिल जाएंगे, सीरीज में आप मार्क लगा करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोज डाले हुए हैं, यूनिट अलग अलग यूनिट के डाले हुए हैं, तो आप आसानी से सारे यूनिट्स को देखते हुए अपनी जो एग्जाम प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरह से मजबूत कर पाएंगे और कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, सारे वीडियोज़ को देखिए, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इनके आसपास के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके वहाँ पर आपको डिटेल में समझाया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। फिर भी इससे संबंधित आपका कोई डाउट रहता है, आपकी कोई भी समस्याएं रहती है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।